यहाँ हवाई में 5 शानदार गंतव्य हैं। नापाली कोस्ट, कौआई। कौआई के उत्तर तट पर स्थित नापाली कोस्ट एक ऐसा स्थान है जहां हवाई की प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में आपकी सांसें रोक देती है। प्रशांत महासागर के फिरोजी पानी से ऊंची चट्टानें नाटकीय रूप से उठती हैं, जिनके नुकीले शिखर हरे भरे वनस्पतियों से ढके होते हैं। यह तटरेखा 17 मील तक फैली हुई है, जिसमें झरने, छिपी हुई समुद्री गुफाएं और इसके कई घाटियों में बसे हुए एकांत समुद्र तट हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो इतना सुंदर है कि यह लगभग अलौकिक लगता है, मानो आपने समय के परे एक स्वर्ग में कदम रखा हो। नापाली कोस्ट का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका नाव, हेलीकॉप्टर या प्रसिद्ध कालालाउ ट्रेल पर चलकर है, जो इस अद्भुत गंतव्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। कालालाउ ट्रेल पर हाइकिंग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इस चुनौतीपूर्ण मार्ग पर जाते हैं, उन्हें बेजोड़ दृश्य और एक ऐसा रोमांच मिलता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यह ट्रेल खड़ी चट्टानों के साथ साथ चलता है, तटरेखा के विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है और फिर हरे भरे घाटियों में उतरता है, जहां केवल पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट और दूर से आती लहरों की आवाज सुनाई देती है। जो लोग कम श्रमसाध्य अनुभव की तलाश में हैं, उनके लिए नाव या हेलीकॉप्टर यात्रा तट का एक पक्षी दृष्टि से दृश्य प्रदान करती है, जो इसके पूर्ण वैभव को एक ही सांस रोक देने वाले पैनोरामा में प्रकट करती है। चाहे आप नापाली कोस्ट का अन्वेषण किसी भी तरीके से करें, यह अनुभव आपको जीवन भर की यादों के साथ छोड़ देगा। हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान, बिग आइलैंड। हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान बिग आइलैंड पर स्थित एक ऐसा स्थान है जहां आप प्रकृति की कच्ची शक्ति को क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं। पार्क 2 सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों, किलाउआ और मौना लोआ का घर है और इसमें ज्वालामुखीय परिदृश्यों का अन्वेषण करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो निरंतर जारी विस्फोटों से आकार ले रहे हैं और बदल रहे हैं। आगंतुक प्राचीन लावा ट्यूबों के माध्यम से चल सकते हैं, कठोर लावा क्षेत्रों में ट्रैक कर सकते हैं और ज्वालामुखीय क्रेटरों की गहराइयों में झांक सकते हैं, और सभी के दौरान उन प्राचीन बलों का अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने लाखों वर्षों से हवाई द्वीपों का निर्माण किया है। समुद्र में बहते हुए पिघले हुए लावा का दृश्य, जो आपकी आंखों के सामने नई भूमि का निर्माण करता है, एक ऐसा तमाशा है जो विनम्र और प्रेरणादायक दोनों है। लेकिन हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान केवल भूवैज्ञानिक आश्चर्यों का प्रदर्शन नहीं है, यह एक गहरी सांस्कृतिक महत्व का स्थान भी है। पार्क कई पवित्र स्थलों और प्राचीन शिलालेखों का घर है, जो इस भूमि के साथ हवाईयन लोगों के आध्यात्मिक संबंध की एक झलक पेश करते हैं। आगंतुक इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पार्क के आगंतुक केंद्र में और प्रकृति इतिहास और हवाई परंपराओं के संगम का अन्वेषण करने वाले रेंजर निर्देशित कार्यक्रमों के माध्यम से जान सकते हैं। नाटकीय परिदृश्य और सांस्कृतिक गहराई का यह संयोजन हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान को एक ऐसा गंतव्य बनाता है जो समृद्ध करने वाला और सांस रोक देने वाला दोनों है, और जो सभी आगंतुकों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। हनाउमा बे, ओहू। हनाउमा बे, जो ओहू द्वीप पर स्थित है, एक निर्मल समुद्री अभयारण्य है जो हवाई में सबसे अच्छे स्नॉर्कलिंग अनुभवों में से एक प्रदान करता है।
बे के क्रिस्टल साफ पानी और जीवंत मूंगा चट्टानों में विभिन्न प्रकार की समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता है, जिनमें रंगीन मछलियां, समुद्री कछुए और कभी-कभी ऑक्टोपस भी शामिल हैं। एक ज्वालामुखीय शंकु के भीतर बनी यह खाड़ी शांत, सुरक्षित पानी प्रदान करती है, जो स्नॉर्कलिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है, चाहे आप एक अनुभवी पेशेवर हों या पहली बार यहां आए हों। जैसे ही आप गर्म पानी में तैरते हैं, आप खुद को मूंगा की जीवंत रंगों और मछलियों की चंचल हरकतों से घिरा हुआ पाएंगे, जिससे हनाउमा बे एक सच्चे पानी के नीचे के स्वर्ग के रूप में सामने आता है। इसके पानी के नीचे की सुंदरता के अलावा हनाउमा बे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व का स्थान भी है। इस क्षेत्र को एक प्रकृति संरक्षित और समुद्री जीवन संरक्षण जिले के रूप में संरक्षित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहें। बे में प्रवेश करने से पहले आगंतुकों को संरक्षण के महत्व और चट्टान की रक्षा के लिए वे जो कदम उठा सकते हैं, उनके बारे में एक शैक्षिक वीडियो देखने की आवश्यकता होती है। यह स्थिरता पर जोर और बे की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर हनाउमा बे को न केवल एक शानदार गंतव्य बनाता है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी बनाता है जहां आगंतुक हवाई के अद्वितीय समुद्री पर्यावरण के साथ जुड़ सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं। हालेआकाला नेशनल पार्क, माउई। माउई द्वीप पर स्थित हालेआकाला नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जहां आप बादलों के ऊपर खड़े होकर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की भव्यता का साक्षात्कार कर सकते हैं। पार्क का सबसे प्रमुख आकर्षण हालेआकाला क्रेटर है, जो मीलों तक फैला हुआ एक विशाल चंद्रमा जैसा परिदृश्य है, जिसमें ज्वालामुखीय शंकु प्राचीन प्रहरी की तरह क्रेटर के तल से उठते हैं। सबसे जादुई समय सूर्योदय के समय होता है, जब दिन की पहली रोशनी क्रेटर के किनारे पर फैलती है और परिदृश्य को एक सुनहरी चमक में रंग देती है। समुद्र तल से 10,023 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिखर से दृश्य कुछ कम शानदार नहीं होता, जहां नीचे के बादल बदलते रहते हैं और एक लगातार बदलता हुआ पैनोरामा बनाते हैं। क्रेटर के परे हालेआकाला नेशनल पार्क अन्वेषण के लिए विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिनमें हरे भरे वर्षावन से लेकर शुष्क रेगिस्तान तक शामिल हैं। पार्क में कुछ अद्वितीय वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते, जिनमें लुप्तप्राय हवाईयन गूज, नीने और सिल्वरसफोर्ड पौधा शामिल हैं, जो जीवन में केवल एक बार खिलता है। चाहे आप पार्क के कई ट्रेल्स पर हाइकिंग कर रहे हों, इसके दर्शनीय ड्राइव का अन्वेषण कर रहे हों या बस शिखर से दृश्य का आनंद ले रहे हों, हालेआकाला नेशनल पार्क एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो विनम्र और प्रेरणादायक दोनों है और जो प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता का अनुस्मारक बनाता है। वायमेया कैन्यन, कोआई। वायमेया कैन्यन, जिसे अक्सर प्रशांत का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है, काउई द्वीप को आकार देने वाली भूगर्भीय शक्तियों का प्रमाण है। यह कैन्यन 14 मील लंबा, 1 मील चौड़ा और 3,600 फीट से अधिक गहरा है और यह गहरे लाल चट्टानों, हरे भरे वनस्पतियों और झरनों का एक शानदार प्रदर्शन है। दिन भर में प्रकाश के बदलने के साथ परिदृश्य लगातार बदलता रहता है, जिससे कैन्यन एक रंगीन स्पेक्ट्रम में ढल जाता है, जिसमें जलते हुए नारंगी और लाल से लेकर मुलायम बैंगनी और नीले रंग तक के शेड्स शामिल होते हैं। कैन्यन की परिधि के साथ दर्शनीय ड्राइव कई दृष्टिकोणों की पेशकश करते हैं, जहां आगंतुक रुक सकते हैं और सांस रोक देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।
जो लोग इस प्राकृतिक आश्चर्य का गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए कैनियन के माध्यम से कई हाइकिंग ट्रेल्स हैं जो इसकी अनूठी विशेषताओं का निकट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कैनियन ट्रेल विशेष रूप से वाइपू फॉल्स की ओर ले जाता है, जो एक सुंदर झरना है जो नीचे एक पूल में गिरता है, जो कैनियन की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। जैसे ही आप ट्रेल्स पर चलते हैं, कैनियन का विशाल आकार और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है और हर मोड़ पर नए दृश्य प्रकट होते हैं जो प्रकृति की कलात्मकता की प्रशंसा करने के लिए मजबूर करते हैं। वायामेया कैनियन वह स्थान है जहां हवाई के परिदृश्यों की भव्यता पूरी तरह से प्रदर्शित होती है और यह सभी आगंतुकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया और चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब करें और लाइक या कमेंट करें। इसका हमारे लिए बहुत महत्व है। अगले गंतव्य पर मिलते हैं।